नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारी छठे नंबर की क्लास होगी और छंद हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। और छंद जो है पीजीटी, टीजीटी और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी में आता ही है सिलेबस। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है वर्णिक छंद। इससे पहले हम लोगों ने मात्रिक छंद, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो मात्रिक छंद है वो सारे के सारे हमने देख लिए हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा वर्णिक छंद का। तो सेकंड नंबर के छंद हैं वर्णिक छंद। कौन से छंद हैं? वर्णिक छंद है साथियों। जिस तरह से मात्रिक छंद होते हैं उसी तरह से वर्णिक छंद भी एक पार्ट है। बहुत आसान है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई दुविधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप लोग समझिए अच्छे से, आप समझ भी रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए, इसकी परिभाषा लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। इसकी परिभाषा क्या है? जिस तरह से हमने मात्रिक छंद की परिभाषा लिखी थी उसी तरह से वर्णिक छंद की भी डेफिनेशन हो जाएगी, कोई संशय वाली बात नहीं है। ठीक है ना? चलो देखते हैं यहाँ पर। जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में वर्णों की संख्या का ध्यान वर्णों की संख्या का ध्यान वर्णों की संख्या का ध्यान रखकर शब्द योजना की जाती है। शब्द योजना की जाती है। शब्द योजना की जाती है उस काव्य पंक्ति में वर्णिक छंद होता है। उस काव्य पंक्ति में वर्णिक छंद होता है। बहुत सिंपल सी बात है। जहां पर वर्ण की बात है वहां मात्रा रख देंगे तो ये मात्रिक छंद हो जाता है। ये सारी चीजें हैं, तो ये डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आप लिखिए प्रमुख वर्णिक छंद। प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं ये हम लोग यहीं पर ही देख लेते हैं। प्रमुख वर्णिक छंद कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला जो वर्णिक छंद है वो है आपका उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वज्रा। दूसरा है आपका इंद्र वर्जा। तीसरा है आपका सवैया। सवैया भी वर्णिक छंद है। इसी तरह से चौथे नंबर पर आता है आपका कवित। पांचवें नंबर पर आता है आपका द्रुत विलंबित। और छठे नंबर पर आता है आपका मंदाक्रांता। ठीक है। सातवें नंबर पर आता है आपका शार्दुल विक्रीडितम। शार्दुल विक्रीडितम। आठवां आता है आपका वंशस्थ। और नवा आपका है वसंत तिलका। तो इस तरह से लगभग 8-9 और भी हैं, बहुत सारे। ठीक है, छंद की कोई कमी नहीं है। तो ये जो मुख्य जो वर्णिक छंद हैं वो मैंने आपको लिखा दिए हैं। उपेंद्र वर्जा, इंद्र वर्जा, सवैया, कवित, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडित, वंशस्थ, वसंत तिलका और आदि छंद हैं। अब हमारे फर्स्ट ग्रेड में जो है तो जो भी छंद होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले कौन सा छंद है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आपने लिख लिया होगा अच्छे से। और लिखना साथियों, मैं कह रहा हूँ नोट्स बनाना आप अच्छे से। आपको कोई टेंशन की यहाँ लेने की बात ही नहीं है। मैं अच्छे से सिलेबस करा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अब ये लिख लेना सारे के सारे छंद। अब सबसे पहला जो छंद आता है वो आता है वर्णिक छंदों का वर्गीकरण। भी ये तो सारा हमने पढ़ ही लिया था, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जो है वर्णिक छंदों का पूरा वर्गीकरण था, वो सारा सब कुछ देख लिया। दंडक छंद, साधारण छंद, वर्णों के आधार पर, पंक्ति के आधार पर, सारा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तुक के आधार पर तुकांत, ये सारा कुछ मैंने आपको
बता दिया है। अब हम सीधे चलेंगे यहाँ पर छंद के, ठीक है, छंद पर ही चलते हैं। प्रमुख प्रमुख वर्णिक छंद, प्रमुख वर्णिक छंद, ठीक है, प्रमुख वर्णिक छंद, लक्षण एवं उदाहरण, लक्षण एवं उदाहरण, प्रमुख वर्णिक छंद और लक्षण एवं उदाहरण हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमुख वर्णिक छंद, लक्षण एवं उदाहरण, सबसे पहला जो आता है यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद। कौन सा है? द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित छंद, ये सबसे पहला छंद है जो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। आप लोगों को अच्छा छंद है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे इसके ऊपर कि ये समवर्णिक छंद है। कौन सा है? समवर्णिक छंद है और साधारण भी है, साधारण भी है, गणबद्ध भी है, ठीक है, गणबद्ध छंद भी है और एक तुकांत भी है और एक अतुकांत भी है। दोनों उदाहरण बताऊंगा मैं। अतुकांत छंद भी है। वर्णिक छंद तो ये है ही से, इसमें कोई दो राय है नहीं, ये वर्णिक छंद तो है। तो इस चीज को जरूर लिखेंगे आप लोग। मैंने आपको बता दिया था, ये सारी चीजें पहले बता चुका हूं। गणबद्ध क्यों है, तुकांत क्यों है, अतुकांत क्यों है, आप पहले के वीडियो देखिएगा, आपको सारी पता लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी डेफिनेशन, द्रुत विलंबित छंद की परिभाषा या इसका लक्षण देखते हैं, ठीक है। इसका लक्षण देखते हैं यहाँ पर। लक्षण कहो या परिभाषा कहो एक ही बात है भैया ना। इस लक्षण कहो या परिभाषा कहो, कोई दो राय, कोई गलत बात नहीं है। लिखो इसमें, देखो इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में नगण भगण भगण रगण, नगण भगण, नगण भगण भगण रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। मतलब ये जो छंद है उसमें नगण, भगण, भगण और रगण ये होंगे और 12 वर्ण होंगे टोटल मिला करके। तो हम काउंट करेंगे अभी यहाँ पर। देखो अब उदाहरण ले लेते हैं एक इसका, अभी समझ में आ जाएगी सारी चीजें। एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। देखो मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण, दिवस का अवसान समीपता, लगाएंगे अभी। दिवस का अवसान समीपता, अवसान समीपता, दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला, लोहित हो चला। आगे लिखो, तरुशिका, तरुशिका पर थी अवराजती, तरुशिका पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो ये बहुत सिंपल सा उदाहरण है और ये अतुकांत है। ये अतुकांत है क्योंकि देखो पीछे सब अलग अलग आ रहे हैं, अतुकांत है ये। तो इसमें लिख लीजिए आप यहां पर ही अतुकांत, ठीक है, अतुकांत का उदाहरण है ये। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें लगा लीजिए आप यहाँ पर। देखो अगर मैं यहाँ लगाता हूं तो 1 1 1 2 1 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 2। अब इसमें क्या आना चाहिए? नगण भगण भगण और रगण आना चाहिए। आपको जो भी सूत्र लिखाया था स्टार्टिंग में वो पता भी होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। य मा ता रा
ज भा न, भा न स ल, भा न सल। तो एक एक आना चाहिए, यानी कि तीनों में एक एक है, बिल्कुल सही है, नगण आ गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो ये भगण आ गया, इसके बाद में यहाँ पर देखो ये भगण आ गया, और लास्ट में क्या कह रहा है वो नगण, रगण आना चाहिए, तो ये रगण आ गया। बस यही मात्रा इसमें चलनी चाहिए, एक एक दो, ठीक है। इसके बाद में एक एक, इसके बाद में दो एक एक, दो एक दो, बहुत सही है। मात्रा भी काउंट कर लेते हैं, एक दो, मतलब इसके गण गण भी काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, 12 गण है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग भी नगण भगण भगण रगण के अकॉर्डिंग भी ये सही है। अब आप लगा लीजिए इन बाद वालों में, ये बिल्कुल सही है, सब सभी में 12 12 वर्ण ही है। तो ये है हमारा अतुकांत दुर्त विलंबित छंद। मतलब अतुकांत इसलिए हुआ क्योंकि पीछे इसका कोई भी तुक नहीं है, इस वजह से ये अतुकांत होता है। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, देखो मैं आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी छंद का दूसरा उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। इसी छंद का दूसरा उदाहरण ले लो। दूसरा उदाहरण नंबर 2 उदाहरण है, अब तुकांत वाला उदाहरण लिख लेते हैं। प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ हो, ठीक है। सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, न पदार्थ हो। इसके बाद में प्रगति के पथ में विचार उठो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन भुवन में सुख, भुवन में सुख शांति भरो उठो। देखो यहां पर अब तुकांत है ना, पुरुषार्थ हो, पदार्थ हो, विचरो उठो, भरो उठो, यानी कि उठो उठो हो, तो ये तुकांत है। इसका मतलब ये कौन सा छंद हो गया, तुकांत, दुर्त विलंबित तुकांत छंद ये गिना जाएगा। इसमें मात्राएं लगा लेते हैं हम लोग, वर्ण को गिन लो पहले, वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण है, इसका मतलब दुर्त विलंबित तो ये है इसे। इसमें लगा लेते हैं 1 1 1 2 1 1, ठीक है। इसके बाद में 2 1 1, ठीक है। इसके बाद में 2 1 1 हो जाएगा। तो ये यहां से ये 1 हो गया, यहां से ये, इसके बाद में ये, अब पुरुषार्थ वाला है ना तो 2 हो गया, इसके बाद में हो यहाँ पर ये भी 2 हो जाएगा, तो हो गया रगण। इसी तरह से यहाँ भी 1 1 1 2 1, इसके बाद में ये भी 1, क्योंकि मह जहां पर आएगा वहां पर आगे वाले में लघु ही होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर 1 1 2, ठीक है, 1 यहाँ पर 2, तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये लो, इसमें एक कम पड़ रहा है ना, हाँ ये रहा यहां से, और ये सही है, ये ज्यादा लगा दिया अपन ने यहाँ पर, यहां से ये लो, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी पे आप लगा लीजिए, काउंट भी हमने कर लिया, मात्रा भी हमने लगा ली, वर्ण भी सही है बिल्कुल 100%, 12 ही वर्ण है। ये तुकांत अतुकांत दोनों उदाहरण मैंने आपको लिखा दिए, सही है, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब अगला आता है यहां पर, इसके बाद में वसंत तो हमारे है नहीं है, इंद्र वर्जा भी हमारे नहीं है, तो अगला देखते हैं। अगला है, इसमें उपेंद्र वर्जा भी नहीं है, तोटक भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आता है वसंत तिलका भी नहीं है वर्णिक में, और इसके बाद में मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता ले लेते हैं वरना, दूसरा छंद हम यहां पर लेते हैं मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद,
मंदाक्रांता भी वर्णिक छंद ही है, अच्छा छंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सबसे पहले इसमें लिखो, ये सम है, साधारण भी है, ठीक है, और एक गणबद्ध भी है। गणबद्ध तो सारे ही हैं लगभग, और एक है वर्णिक छंद, तो ये है इसे, वर्णिक छंद भी ये है इसे, ठीक है। यहां तक तो कोई समस्या है नहीं। अब लक्षण लिख लो इसके, लक्षण कहो या परिभाषा कहो, मैंने आपको बता रखा है, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में मगण भगण, मगण भगण, मगण भगण, रगण, सॉरी नगण, नगण, तगण, ठीक है, और फिर तगण, तथा दो गुरु, तथा दो गुरु वर्णों के योग से 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। देखो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 15 तो ये हो गए, 16 और 17 दो गुरु हो रहे हैं अंत में, तो 17 वर्ण हो गए टोटल मिलाकर। दूसरा यहां पर लिखते हैं 4 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। ये बात भी आप याद रखना, 17 वर्ण मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, 4 6 7 पर यति होती है और अंत में 2 गुरु होते हैं मंदाक्रांता के उदाहरण में। अब यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, है ना, उदाहरण भी बहुत जरूरी है भैया। चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं भाई आप लोगों को, अब बाकी समझना तो आपके ऊपर है, मैं पढ़ाने पर ही ध्यान देता हूं बस, मेरे को ज्यादा बातें नहीं आती है, बस पढ़िए और मस्त रहिए और नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। मैं भी ना तात, इसमें अगर इसकी ट्रिक की बात करें, ये ट्रिक भी देख लो, इसकी ट्रिक लिख लो ताकि आपको याद हो जाएगा। ट्रिक, ट्रिक भी लिखा देता हूं, मैं भी ना तात गागा, मैं भी ना तात और गागा, ठीक है ना। इससे तो क्या हो जाएगा मगन, इससे क्या हो जाएगा भगण, और इससे क्या हो जाएगा नगण, और इससे क्या हो जाएगा तगण, और दूसरे से क्या हो जाएगा तगण, ठीक है। और लास्ट में कितने, 2 गुरु, 2 गुरु हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह से इसकी ट्रिक थी, जो आप देख लेना। अब आप अपने अनुसार कोई सी भी ट्रिक बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब अपने अपने अनुसार ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण लिखो, पीछे बातें विविध करती, पीछे बातें विविध, पीछे बातें, बातें विविध करती, कांपती कष्ट पाती, कांपती कष्ट पाती, ठीक है। आई लेके, आई लेके स्वप्रिय पति को, स्वप्रिय पति को, स्वप्रिय पति को सदम में नंदवामा, सदम में नंद, सदम में नंदवामा, नंदवामा, ठीक है। बहुत आसान सा है, मतलब बढ़िया सा उदाहरण है, और ये आया हुआ भी उदाहरण है, इसमें आप लोग लगाइए। 2 2 2 2 दिख रहा है, और यहां पर भी लगाएंगे हम लोग 1 1 1
यहाँ पर 1 1 2 और यहाँ पर 1 सॉरी 2, क्योंकि 2 ही लगेगी, आ भी आ रहा है 1 2, यहाँ पर 2 1 2 और 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको कर लो, बना लीजिए, 1 दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और अंत में 2 गुरु, आगे 2 गुरु अंत में। और ये भी हो गया मगण, मगण में तीनों जो है गुरु गुरु होते हैं, भगण भी हो गया, नगण भी हो गया, तगण भी हो गया और तगण भी हो गया। तो मेरे हिसाब से सही है, बिल्कुल मात्राएं हमने सही लगाई है। यहां पर भी देख लेते हैं, 2 2 2 2 और इसके बाद में यहाँ पर 1 1 1 1 1 2 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 1 1 2। इसमें देखो ये 2 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये अंत में 2 गुरु हो गए। बिल्कुल सही है 100%। तो इसका मतलब ये उदाहरण अपने लिए परफेक्ट है, किसके लिए, मंदाक्रांता के लिए। तो देख लीजिए मंदाक्रांता के लिए बढ़िया सा उदाहरण था। और मैंने आपको सारी चीजें बता दी है इसके अंदर कि क्या क्या चीजें थी, अच्छे से आप लोगों को नोट कर लेना है, समझना है, लिख लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा मंदाक्रांता छंद। इसके बाद में हमारे फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग अगला छंद मैं बताता हूं आपको। अगला छंद हम लोग देखने वाले हैं सवैया छंद, ठीक है। चलो लिखो सवैया छंद। और सवैया छंद में भी सवैया मत गयंद सवैया है आपके, कौन सा है, मत गयंद सवैया। तो बढ़ते हैं आगे। लिखो यहां पर सवैया छंद, ठीक है ना। अब सवैया छंद लिख लीजिए पहले इसको अच्छे से, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सम वर्णिक छंद है और एक साधारण भी है, एक ये गणबद्ध भी है, ठीक है, और एक ये तुकांत भी है और वर्णिक छंद तो है ही सही, वर्णिक छंद ये है। बस इतनी सी बात थी इसके अंदर, सवैया छंद के अंदर। आगे लिखिए अब इसमें इसका लक्षण, इसका लक्षण लिखिए आप। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात है इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं, 22 से 26 तक वर्ण होते हैं सवैया छंद में, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरी बात है, ये एक टिप्पणी के फॉर्म में लिखो आप इसको, तीसरी बात को टिप्पणी के फॉर्म में लिखो। सवैया छंद के 45 तक भेद माने गए हैं, भेद माने गए, ये ध्यान देना। सवैया छंद के कितने, 45 तक भेद माने गए हैं भैया, किसके, सवैया छंद के, ठीक है ना। इतना तो आपको लक्षण में लिखना है इसका। अब हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस में जो सवैया छंद है वो केवल मत गयंद सवैया छंद है, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको मालती छंद के नाम, मालती सवैया छंद भी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो लिख लेना ये ना। बढ़े आगे। अब सवैया छंद में हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट जो है मत गयंद सवैया को ही देखेंगे, ठीक है ना, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। मदिरा सवैया, किरीट सवैया, बहुत सारे होते हैं सवैया में भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा देखने वाले हैं, मालती या फिर मत गयंद सवैया, मत गयंद सवैया छंद, मत गयंद सवैया छंद, ठीक है। साथियों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, पहले बता देता हूँ। कोटा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हमने जो है नोट्स निकाले हैं,
हाँ वो भी बता देता हूँ। ये ग्रामर के नोट्स हैं पूरे के पूरे, इसमें पूरी ग्रामर हैंड रिटन है, पूरी की पूरी ग्रामर हैंड रिटन है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुकलेट है पूरी की पूरी, भाग 1 और भाग 2। इसके अंदर लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन हैं। और ये जो है ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स जो है आपको बता देता हूँ, ये वन लाइनर फॉर्म में लिखे हुए हैं सारे के सारे, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के रूप में। और ये 2 भाग हैं, हिंदी भाग 1 और भाग 2, हिंदी साहित्य का इतिहास है दोनों के अंदर। और ये पूरा हैंड रिटन है, पूरा का पूरा हैंड रिटन है। हम लोग हैंड रिटन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा, आप लोगों को मजा आएगा जब आप इनको पढ़ोगे तो। अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, तो आप पढ़िए इनको। बाकी तो यहाँ हम लोग पढ़ाए रहे, कोई समस्या है नहीं है। तो मतगयंद सवैया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो हमेशा लिखते ही हम लोग, ये सम जो है वर्णिक छंद है, इसे साधारण भी है, साधारण वर्णिक छंद भी है, और गणबद्ध भी है। गणों की संख्या भी हम लोग जो है इसमें गिनते ही हैं, गणबद्ध भी है ये, ठीक है। इसके बाद में तुकांत भी है, तुकांत भी है, और वर्णिक छंद तो है ही सही, ठीक है ना। वर्णिक छंद तो ये है ही सही। तो इन चीजों को भी थोड़ा बहुत याद रख लिया करो, और तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अब हम लिखते हैं इसके लक्षण। इसके जो लक्षण हैं वो क्या क्या है। इसका लक्षण नंबर 1 बात इसमें लिखने, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में जो है 7 भगण, 7 भगण और 2 गुरु वर्णों के योग से 7 भगण और 2 गुरु, 7 भगण और 2 गुरु वर्णों के योग से, वर्णों के योग से, वर्णों के योग से 23 वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 23 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें 7 भगण होते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 7 भगण वाला जो छंद है वो मतगयंद या मालती सवैया छंद है, जो एक वर्णिक छंद है, इसका याद रखना। और अंत में इसमें 2 गुरु होते हैं, सब उनके बाद ये है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसमें इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक भी ध्यान रख लेना, ट्रिक से याद हो जाएगा। और तो क्या है, लिख लो, सातों, सातों भक्तों, सातों भक्तों ने 2 गुरुओं, सातों भक्तों ने 2 गुरुओं को, 2 गुरुओं को मालती की माला पहनाई, मालती की माला पहनाई। अब इससे सातों भक्तों से तो हो जाएगा इसका 7, सातों भक्तों से क्या हो जाएगा, 7 भगण हो जाएंगे, ठीक है। मालती से मालती या मतगयंद हो जाएगा, और 2 गुरुओं से क्या हो जाएगा इसका, 2 गुरु हो जाएंगे, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आपको ये बात तो समझ में आ गई है। चलिए आगे बात करते हैं, अब इसके उदाहरण की ओर से बढ़ते हैं। 7 भगण हैं, ठीक है ना भाई। उदाहरण लिख लो, इसका उदाहरण बहुत आसान सा है, उदाहरण है, आए गयो ऋतुराज सखी, आए, लिखो, आए गयो ऋतुराज सखी, आए गयो ऋतुराज सखी। अच्छे से लिखना है भैया, हमें पूरा लिखना है। आए गयो ऋतुराज सखी, मन मोहन ने मन मोह लियो है, मन मोहन ने मन, मन मोहन ने मन मोह लियो है, मन मोहन ने मन मोह लियो है, मन मोहन ने मन मोह लियो है, ठीक है। अच्छे से देख लेना भाई,
मन मोहन ने मन मोह लियो। इसमें हम लगाएंगे, मात्रा भी लगाएंगे, अभी सारी चीज देखने वाले हैं ना, मात्रा वगैरह भी लगाएंगे अच्छे से, ताकि समझ में आए। सारी चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी लाइन में यहां पर लिखेंगे इसमें, कहा कहूं, कहा कहूं, कहा कहूं, क्योंकि मात्राओं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैंने कोई सी मात्रा लगा दी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहा कहूं सखी, अब यहां पर सखी में छोटी की मात्रा लगेगी। सांवरिया मन भाए, सांवरिया मन भाए, सांवरिया मन भाए, गयो पर कोह कियो है, गयो पर कोह कियो है, कियो है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना इसके अंदर। याद होने में तो कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और तो कुछ भी नहीं है। अब लगाते हैं हम लोग इस पे मात्राएं लगाते हैं। देखो, इसमें 7 भगण होने चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया 7 भगण होने चाहिए। भगण का मतलब, भगण का मतलब होगा गुरु लघु लघु, गुरु और लघु लघु होगा। तो यहां पर देखो 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 2। ठीक है ना। गण भी गिन लेते हैं हम, इसमें वर्ण भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इसमें 23 वर्णिंग होते हैं। मालती या मतगयंत सवैया में 23 वर्णिंग होते हैं, और 7 भगण होते हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो देख लो 7 भगण कैसे होते हैं इसके अंदर। 7 भगण वाली भी घटना हम देख लेते हैं। ये भगण, इसके बाद में गुरु लघु लघु, तो गुरु लघु लघु, 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 और ये लास्ट में 2 गुरु। इसका मतलब अपना जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये मत गयंद सवैया और मालती में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 7 तो क्या होते हैं, भगण होते हैं, और 2 गुरु होते हैं। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। 7 भगण और 2 गुरु होते हैं किसमें, मत गयंद या मालती सवैया में। इस तरह से टोटल मिला करके इसमें कितने वर्ण होते हैं, 23 वर्ण होते हैं इसके अंदर। सवैया तो मैंने आपको बता दिया 45 तक सवैया के भेद हो सकते हैं भाई। तो ये था हमारा कौन सा छंद, मत गयंद या मालती सवैया छंद। इसके बाद में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में और अगला छंद जो है, इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि और कोई सा छंद होगा। कवित छंद, कवित, तुम्हारे कवित छंद इसमें नहीं है। मनहरण कवित है भाई, मनहरण कवित छंद को भी देख लेते हैं साथ के साथ ही, है ना। मनहरण कवित छंद, चलिए मनहरण कवित छंद को देखते हैं। लिखिए मनहरण कवित छंद। कवित छंद बता देता हूं आपको कवित छंद के बारे में भी। देखो, जो कवि छंद है उसके 2 भेद होते हैं, आप सबको पता है कवि छंद के 2 भेद होते हैं। एक होता है मनहरण कवित छंद, और दूसरा होता है घनाक्षरी कवित छंद, घनाक्षरी कवित छंद। ठीक है भाई, घनाक्षरी कवित छंद होता है। अब घनाक्षरी कवित छंद के 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। एक तो होता है रूप घनाक्षरी कवित छंद, ठीक है, और एक होता है इसका दूसरा देव घनाक्षरी कवित छंद। ठीक है, लेकिन हमारे फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में केवल मनहरण कवित छंद है। कौन सा है, मनहरण कवित छंद है, जिसे हम लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं, अब मनहरण कवित छंद ही देखते हैं सीधा, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है, बाकी को इतने सारे को पढ़ने से हमें क्या मतलब आ रहा है। तो यहां पर देखो मनहरण कवित छंद, मनहरण कवित छंद। अब मनहरण कवित छंद क्या होता है, ये एक अर्ध सम वर्णिक छंद है,
और ये दंडक है, दंडक है क्योंकि इसमें मात्राएं ज्यादा होती है। गण मुक्त है, सबसे मेन बात है गण मुक्त है, गणों की कोई इसमें ये नहीं। तो कांत तो है सही, ठीक है। और एक वर्णिक छंद है, वर्णिक तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो वर्णिक छंद तो ये है इसे। तो इन बातों को तो आपको याद रखना है जो मैंने आपको यहां लिखी है। अब इसका लक्षण देख लेते हैं, इसका लक्षण क्या है। देखिए इसका लक्षण, पहली बात यहां पर देखो लक्षण में है इसके, इसमें 8 चरण होते हैं। कितने? 8 चरण होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है भैया, कितने चरण होते हैं इसमें? 8 चरण इसके अंतर्गत होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में, इसके विषम चरणों में 16-16, 16-16 तथा सम चरणों में, सम चरणों में, सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। 15-15 वर्ण होते हैं। तीसरी बात हमें यहां पर लिखनी है, तुक, जो तुक होती है, यानी कि जो तुक है, तुक सम चरणों के अंत में मिलती है, सम चरणों के अंत में मिलती है। जो तुक है वो सम चरणों के अंत में मिलती है। पहली बात तो ये है कि इसमें 8 चरण होते हैं और इसके विषम चरणों में 16-16 मात्राएं, 16-16 जो है वर्ण होते हैं, तथा सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे में जो है 15-15 वर्ण होते हैं। तुक जो है वो सम चरणों के अंत में मिलती है इसके अंतर्गत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो हम लोगों ने लिखी। इसके बाद में आगे लिखिए, चौथे नंबर पर हम लोग लिखते हैं, सम चरणों के अंतिम, सम चरणों के अंतिम, सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण, 2 वर्ण क्रमशः, 2 वर्ण क्रमशः लघु एवं गुरु होते हैं। सम चरणों के जो अंतिम 2 वर्ण होते हैं वो कौन क्या क्या होते हैं? लघु और गुरु होते हैं। पांचवी बात लिखो, इसमें 16-15 अथवा 8-8-8-7 वर्णों पर यति होती है, वर्णों पर यति होती हैं, वर्णों पर यति होती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी इसके लक्षण की जो आप लोगों ने देखी, और ये आपको नोट कर लेनी है। इसमें से एक भी बात आपकी छूटनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना। 8 चरण होते हैं इसमें। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 16-16 तथा सम चरणों में 15-15 वर्ण होते हैं। तुक जो है सम चरणों के अंत में मिलता है। सम चरणों के अंतिम 2 वर्ण क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। इसमें 16-15 अथवा 8-8-7-7 पर, 8-8-8 और 7 पर वर्णों पर यति होती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। और 16-15 इस तरह से होगी, 16-15 16-15 16-15 इस तरह से इसमें मात्राएं होगी भाई, है ना। चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं बढ़िया तरीके से। उदाहरण लिखो इसका, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। खेती न किसान को, तुलसीदास जी का, खेती न, अरे यार, खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, भिखारी को न भीख बली, भिखारी को न भीख बली। यहाँ पर बलि शब्द भेंट के लिए आ रहा है तो छोटी की मात्रा लगेगी, भीख बली, और भीख में जो है इसमें बड़ी की मात्रा लग रही है भाई, तो बड़ी की मात्रा लगा दीजिए यहाँ पर, भीख बली।
खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। इसके बाद में बलि को बनीज न चाकर को चाकरी। बलि को बनीज और न चाकर को चाकरी, न चाकर को चाकरी। मतलब बनिक को बनीज, यहां पर बनिक आएगा, बनिक। बनिक को न बनीज, न चाकर को चाकरी। ठीक है, बनीज को बनीज न चाकर को चाकरी। ठीक है, जीविका विहीन लोग सिद्धेमान सोच बस। जीविका विहीन लोग सिद्धेमान सोच बस। सिद्धेमान सोच बस। आगे है, कहे एक एकन सो कहा जाए का करी। कहे एक एकन सो कहा जाए और का करी। आगे है, वेदहु पुराण कही। वेदहु पुराण कही लोकहूं विलोकियत। इसके बाद में, सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। राम रावरे कृपा करी। इसके बाद में है, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। बहुत बड़ा है यार, 8 चरण होते हैं इसमें, भी कम नहीं है, 8 चरण होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में, दूरित दहन देखी तुलसी। दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। ठीक है, तुकान तो है ही सही इसमें, देखो ना, चाकरी करी, फिर करी, इस तरह से तुकान तो है ही सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गए पूरे के पूरे वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 चरण इसमें हो गए हैं। और इसमें अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि पहले चरण में 16, जो विषम है उनमें 16 होगी, तो यहाँ पर इनमें तो कितनी मात्राएं होगी, 16 मात्राएं हो जाएगी इनमें, तो यानी कि इनमें तो 16 हो जाएगी, इसमें 15 होनी चाहिए, फिर इसमें 16, इसमें 15, फिर इसमें 16 और फिर इसमें 15, इसमें 16 और इसमें 15। ठीक है ना, इस तरह से इसके अंदर जो है वर्ण होंगे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 16 16 15 16 15 का इसमें चलेगा। तो ये था सबसे बेस्ट आपका जो कवित छंद है, और आपके सिलेबस में जो मनहरण कवित छंद है भैया, वो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंतर्गत जो भी छंद लगे हुए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। और ये जो साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं पहले कंप्लीटली आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, ये देखो, पहले कंप्लीटली मेहनत करता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को लिखाता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों तक पहुंचता हूं। ऐसा नहीं है कि तुक्के मार दूं, कुछ भी लिखा दिया, ये नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आप लिख लेना। अब इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा हमारा टॉपिक, रस का टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो होगा वो किसका होगा, ये लिख लेना आप लोग, है ना। और अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं रस। ठीक है,
तो तैयार हो जाइए रस के लिए। और अगला टॉपिक है अपना यहाँ पर रस, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक है? रस का टॉपिक है भाई। हम पढ़ेंगे रस और उसके भेद और उसके उदाहरण, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक होगा कौन सा होगा? रस का टॉपिक होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। कोटा ऑनलाइन से आप जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।